बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। आज तो घर की साफ़ सफाई चल रही थी और सफाई करते करते अचानक से तान्या की ये बचपन की स्केटिंग मिल गई। ये तब की है जब तान्या बहुत छोटी सी थी। और पता है सबसे प्यारी बात क्या हुई, इसे देखकर साद इतना खुश हो गया कि उसने तुरंत प्लान बना लिया कि आज साद खुद अपनी तान्या अपी से ये स्केटिंग की प्रैक्टिस करवा कर ही रहेगा और उसे सिखाने में लगा दिया। तो आज के व्लॉग में एक बहुत बड़ा और मज़ेदार ट्विस्ट आया है कि कल तक जो तान्या खुद सीख रही थी, आज वो बड़ी बहन बनकर पूरा रोब में है। आज तान्या हमारे साथ को स्केटिंग के लिए तैयार कर रही है और उसे स्केटिंग सिखा रही है। चलिए आपको मैं दिखाती हूँ कि ये मैडम कैसे टीचर बनी है। यहाँ पूरी तैयारी चल रही है। तान्या बिल्कुल एक परफेक्ट कोच की तरह साथ को स्केट्स पहना रही है, उसे समझा रही है कि बैलेंस कैसे बनाना है। साथ भी बहुत ध्यान से अपनी बड़ी बहन की बात सुन रहा है। दोनों को ऐसे साथ देखकर इतना अच्छा लग रहा है। ये देखिए दोस्तों, तान्या बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ रही है। साथ को स्केटिंग का पूरा ट्रेनिंग सेट पहना रही है। कैनी पैड्स, एल्बो पैड्स, सब कुछ एकदम परफेक्ट लगाया जा रहा है ताकि गिरने पर चोट ना लगे। एक बड़ी बहन होने का फ़र्ज़ बिल्कुल जिम्मेदारी से निभा रही है। पूरी सेफ्टी का ध्यान रख रही है हमारी तान्या। और आप लोग इस स्केट्स को देखिए, इतने साल पुरानी है। ये तब की है जब तान्या बहुत छोटी थी, पर आज भी इनकी क्वालिटी एकदम नई जैसी है। व्हील्स बिल्कुल सही चल रहे हैं, कोई ख़राबी नहीं आई। पहले की चीज़ें सच में इतनी मज़बूत होती थी ना, कि इतने सालों बाद भी लग रहा है जैसे अभी मार्केट से लेकर आई हूँ। हमारी पुरानी चीज़ें आज हमारे कितने काम आ गई। और ये देखिए हमारे साथ मियाँ का नया लुक। मैंने साथ के बाल बिल्कुल छोटे छोटे कटवा दिए। गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तापमान बिल्कुल 40 डिग्री को छू रहा है। ऐसे मौसम में बड़े बालों के साथ बच्चों को बहुत परेशानी होती है, पसीना आता है और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। तो मैंने सोचा सबसे बढ़िया इलाज यही है कि बाल छोटे करवा दिए जाए। अब एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से साथ की ये स्केटिंग की प्रैक्टिस। जब ये स्केटिंग का हेलमेट और पूरा ट्रेनिंग सेट पहनता है ना, तो बड़े बालों में बहुत गर्मी लगती है। अब बाल छोटे हो गए तो ये एकदम हल्का फुल्का महसूस कर रहा है और आराम से बिना परेशानी के अपनी अप्पी के साथ स्केटिंग सीख सकता है। अब इस पर हेलमेट भी एकदम सही से फिट हो गया। आप लोग देख सकते हैं साथ पूरा सेफ्टी गियर और स्केटिंग सेट पहनकर कितना खुश है। इसकी आंखों की चमक बता रही है कि आज इसने कुछ अलग ही महसूस किया है। ये मुझसे कह रहा था कि मम्मी मैं बहुत खुश हूँ। और सच कहूँ तो जब बच्चा इतनी खुशी से कुछ नया सीखने की ज़िद करता है तो दिल में एक अलग ही सुकून मिलता है। और यहाँ पे तान्या उसको पूरी अच्छे से उसको शूज़ वगैरह पहना कर स्केटिंग सेट फिट कर रही है, बोलता कि वो गिर ना जाए। तो ये तो मुझे पहना कर नहीं आ रहा था, तो ये क्योंकि तान्या ऑलरेडी सीख चुकी है तो तान्या उसे परफेक्ट पहनाने की कोशिश कर रही है। और अब उसे परफेक्ट पहना कर और आज उसको घर में ही इसकी प्रैक्टिस देंगी, क्योंकि सही मायने में तो इसे बाहर सीखने में ही फ़ायदा है। और घर में मेरे जो टाइल्स लगी वो बहुत ज़्यादा चिकनी है, इसके लिए मैं उसको अभी जो मेरा ये जो गलीचा अब शुरू हो गई है असल प्रैक्टिस। साथ थोड़ा थोड़ा डर भी रहा है और थोड़ा संभल भी रहा है, पर तान्या उसे पूरी हिम्मत दे रही है कि तू कर सकता है, गिरोगे नहीं। भाई बहन का यही तो मज़ा है कि एक दूसरे की टांगें भी खींचते हैं और जब स्केटिंग की बात आए तो ऐसे एक दूसरे के साथ भी डटे हैं। आप लोग देखकर बताइए तान्या अच्छी टीचर है या नहीं। अब देखिए साथ का एक अलग ही प्लान बन चुका है। अब इसका अगला प्लान है कि ये पापा के साथ बाहर स्केटिंग करने जाएगा। इसका कॉन्फिडेंस देखकर मुझे भी लग रहा है कि हाँ, घर के अंदर की प्रैक्टिस अब काफ़ी है। अब इसे खुली जगह पर जाना चाहिए। बच्चों के लिए घर से बाहर निकलकर सीखना बहुत फ़ायदेमंद होता है। वहाँ उन्हें अलग अलग तरह के रास्ते मिलते हैं, थोड़ी मुश्किलें आती है और उनका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाता है। मैं हमेशा मानती हूँ कि बच्चों को घर की बाउंड्रीज से बाहर निकालकर नया इन्वायरमेंट देना चाहिए। खुली जगह पर स्केटिंग करने से उन्हें बैलेंस बनाना बेहतर आता है और वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनते हैं। साथ का ये जज्बा देखकर मैं तो बहुत खुश हूँ कि वो अब नए चैलेंज के लिए तैयार है। माशाल्लाह, क्योंकि ऐसे ही मेरी तान्या जब छोटी थी तो माशाल्लाह उसमें भी यही जज्बा था। तभी तो उसके पापा ने स्केटिंग बहुत अर्जेंट उसके लिए ख़रीदे थे, क्योंकि उसको भी अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में स्केटिंग चलाना सीखने जाने का बहुत शौक़ था बचपन में। और अभी घर में इन दोनों की प्रैक्टिस तो जारी है और अभी बाहर तो ज़रूर जाएगा। और इंशाल्लाह ये बाहर जब सीखने जाएगा मैं आपको वहाँ की वीडियो भी ज़रूर दिखाऊंगी। तो मेरी यूट्यूब फैमिली, आज का दिन सच में बहुत ही खूबसूरत और यादों से भरा रहा। कहाँ तो घर की साफ़ सफाई चल रही थी और कहाँ हम बचपन की यादों में खो गए। आज दिन इतना खुश है ये देखकर कि बच्चे कितने समझदार हो गए हैं।
तान्या ने कितने ध्यान से अपने भाई को तैयार किया और साथ का नया हेयर कट और उसकी ये खुशी देखकर मेरी तो पूरी थकान ही उतर गई। अब साद मियाँ पूरे सेट के साथ तैयार है पापा के साथ बाहर जाकर धूम मचाने के लिए। तो चलिए अभी इस वीडियो के यहीं पर एंड करते हैं। अगले व्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि साद ने बाहर जाकर कैसी स्केटिंग की। अगर आपको हमारी दुनिया की ये छोटे छोटे खुशी के पल पसंद आए हो तो इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए मेरी दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए दुआ में ज़रूर याद रखें मुझे। और यहाँ पे मेरा मोहम्मद साद भी मेरे चैनल के लिए कह रहा था कि मेरी मम्मी के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और हाँ, मेरी दुनिया के चैनल पे आप बने रहिए। तो फिर मिलती है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।